लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, वर को बुलाइए। शेरू जी, अपने होने वाले दामाद को तो ले आ। वो मेरा दामाद कहाँ से हुआ? तू ही ने तो इलेक्शन किया है। इलेक्शन नहीं मालिक, सिलेक्शन। बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ओफो, तू पागलों की तरह बात क्यों कर रही है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर का दामाद बनूंगा। पता नहीं कौन सा पुण्य किया था। पुण्य किया? मुझे धोखा देना आपके लिए पुण्य है। अरे मेरी जान, मैं तुझे धोखा क्यों दूंगा? मैं तो सिर्फ जायदाद के लिए उसे शादी कर रहा हूँ पगली। सच? मेरा प्यार तो तू ही है। अरे पापी बदमाश, तू इतना बुरा आदमी है। वो क्या है कि दीदी मुझे दीदी मत बुला। तू मेरी बेटी से इसलिए शादी कर रहा था कि जायदाद पा सके। तेरा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। दीदी की गालियां सुना रही है ऐसे शुभ दिन में। निकल जा बाहर, निकल जा, निकल। ये नाटक, ये शुभ दिन ही है। शादी होने से पहले तेरा पर्दाफाश हो गया, ये वाकई शुभ दिन है। दीदी 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 मुझे माफ कर दो। जवानी के अंधेपन में उस लड़की के चक्कर में पड़ गया था। वो यहाँ सबके सामने कोई हंगामा न कर बैठे, इसलिए उसे शांत कराने के लिए मैं उसे झूठ कह रहा था कि वही मेरा प्यार है। तू जो भी कर, मुझे क्या, लेकिन अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं होने दूंगी। जाने नहीं दूंगा, तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगा। शराफत से यहाँ से दफा हो जा। अगर ये बात मेरे पति जान के तो तुझे बाहर डालेंगे। मैं कोई ना कोई बहाना करके ये शादी रोक दूंगी। हट। दीदी नहीं, मेरे शब्दों को सच होने से पहले झूठ झूठ मत करो। मरते दम तक तुम्हारी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं करूंगा, तुम्हारे सर की कसम। हाथ हटा, चुपचाप दरवाजा खोल। अगर ये शादी रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। मर जा तो मर जा, इस वक्त तो मुझे अपनी बेटी को बचाना है। हट सामने से। नहीं हटूंगा, हट जा। नहीं हटूंगा दीदी, नहीं हटूंगा। मैं हट जा, हट जा सामने से। अगर ये दरवाजा नहीं खोलेगा तो मैं उन्हें बुला लूंगी। हट, हट जाने के लिए। मार डालूंगा मैं तुझे। तू मुझे क्या समझती है? तुझे तो ये मुहूर्त निकल गया है तो 6 महीने तक और कोई मुहूर्त नहीं है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाके दूल्हे को ले आओ। जी अच्छा। सुनिए, ये कहाँ जा रहे हैं? बड़े मालिक, दूल्हा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ जाएगा? तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। जी, मैं देख देखता लिया। हूँ। अभी तक कहाँ चला गया? मुहूर्त का टाइम निकल जा रहा है। आओ बैठो बैठो बैठो। आप बैठिए। पंडित जी, आप जल्दी मंत्र पढ़ो। ताज्जुब की बात है, आज इस घर में एक एक करके सब गुम हो रहे हैं। गोविंद मालिक तुम जाके लक्ष्मी और शेरू को ढूंढो। जी अच्छा। फिक्र मत करो बेटी, माँ आ जाएगी। अरुण, वो मंगलसूत्र जल्दी ले आना। माँ कहाँ गई पिताजी? आ जाएगी बेटी। ए चंदू, तुम जल्दी जाके लक्ष्मी को बुला लो। नमस्कार, बैठो। पिताजी। रुको पंडित, माँ के बिना ही मंगलसूत्र पहनवाओगे? वहाँ रखो, मंत्र पढ़ते रहो। मंत्र पूरे हो गए जी। हो गया तो फिर से पढ़ो। मालकिन, मालकिन, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? भैया, शेरू भैया, मेरा भाई अच्छा आदमी नहीं है। किसी भी तरह ये शादी रोको, मेरी बेटी को बचाओ। ठीक है मालकिन, ठीक है।
शादी रोक नहीं सका मालकिन। मेरे पहुंचने से पहले मंगलसूत्र पहना दिया। अपनी रानी बिटिया के गले का मंगलसूत्र अपने हाथों से कैसे उतारता? आप ही बताइए मालकिन। मालकिन, 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 मालकिन का खून हो गया। मालिक, मालकिन का खून हो गया। लक्ष्मी, बता ना शेरू, क्या हुआ बता। लक्ष्मी, लक्ष्मी, शेरू बता ना क्या हुआ, बता। मालकिन को मैंने ही मार दिया। बेटा शेरू, अपनी मालकिन को तूने मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू अपनी मालकिन को नहीं मार सकता। मेरी माँ को तुमने क्यों मारा? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोलो, बताओ। मेरी माँ को तुमने क्यों मारा? क्या हुआ? बता ना, बता। सुबह दिखाई न देने की परेशानी में मालकिन मुझे बुरा भला कहने लगी, तो मुझे गुस्सा आया और उन्हें धक्का दे दिया। वो जाके उस खंबे से टकराई और सर फटने से वो मर गई। नहीं, तूने नहीं मारा है। सच सच बता क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैंने अपने हाथों से इन्हें मारा है। मैंने अपनी मालकिन को अपने ही हाथों से मारा है। मालकिन को मारा। लक्ष्मी, बेटा नहीं, तू मालकिन को नहीं मार सकता। मैं जानती हूँ तू नहीं मार सकता। तेरे मन में मेरे लिए प्यार और अपनापन है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? तू चाहता है ना मेरा हमेशा भला हो? आप 100 साल सलामत रहें, यही मेरी दुआ है। तो तुझे मेरी कसम, हकीकत में क्या हुआ बता मुझे। मेरा सर्वनाश हो जाए तुझे क्या? मालिक, आपको मुझसे कितना प्यार है ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो किसी को नहीं बताएंगे। इसका आप मुझे वचन देंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। मेरे पहुंचने से पहले ही बिटिया के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मैं बिटिया का सुहाग कैसे उजाड़ता बोलिए? अगर ऐसा कुछ हो जाता तो क्या मैं सह सकता था? इसलिए वो इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। दामाद जी से अनजाने में ऐसा हुआ होगा, वो जरूर बदल जाएंगे। हमारी बिटिया की बड़े प्यार से देखभाल करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मालिक, दया करके ये बात किसी को मत बताइएगा। दामाद जी से भी मत पूछना। कभी गलती से भी रानी बिटिया ही जान गई तो वो दामाद जी से नफरत करके अलग हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरी बेटी की भलाई के बारे में सोचा तूने, अपनी माँ और बेटे के बारे में नहीं सोचा। मुझे उनकी क्या चिंता है मालिक, आप है ना। चलो गुड़िया, बाहर जाके खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी, तू ही जाके खेल। मुझे तेरा बाप अच्छा नहीं लगता। छी, वो मेरा बाप नहीं है, मुझे वो पसंद भी नहीं। चलो गुड़िया खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी, छोड़ मेरा हाथ। तू उसका हाथ पकड़ के क्यों खींच रहा है?
अरे बस करो, रोड़ो बस। क्यों मेरे भाई को मारा? पहले उसी ने मुझे मारा था। नहीं, पहले वीरू ने प्रभा को मारा था, तभी मैंने इसे मारा है। चाहो तो पूछ लो। क्यों गुड़िया? हाँ, वीरू ने मुझे मारा था। देख लिया, इसके बाप के लिए इसे तभी घर से निकालना था। सोचना क्या है, निकालिए। निकल बाहर। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कीजिए। दामाद जी, रानी कह रही थी खोनी के बेटे को घर में क्यों? कौन है खोनी? वो तो अगर इसके बाप ने कोई गलती की है तो इसका क्या कसूर है? सब सुनो, आज से ये इसी घर का बेटा है, यही रहेगा। चल पिताजी, दोस्त का बेटा है कहकर सर पे मत चढ़ाइए, चाहे तो किसी अनाथ आश्रम में भेज दीजिए। ये अनाथ नहीं है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। ज्यादा बात की तो इज्जत नहीं रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? नहीं जी, मुझसे आज तक मेरे पिताजी ने ऐसी बात कभी नहीं की। अब उसकी वजह से उन्होंने कहा ना वो इस घर का बेटा है, कौन जाने ये उन्हीं के औलाद हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं, मुंह से बात फिसल गई। मुझे माफ कर दीजिए। गोविंद, मालिक पहले इस कमीने को घर से बाहर निकालो। बोल रहे हैं ना, मुंह से बात फिसल गई। फिसल नहीं गई, मन की बात जुबान पर आ गई। आज के बाद वो मनहूस शक्ल मरते दम तक नहीं देखूंगा। पिताजी, ये आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इस घर के दामाद है। इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा। उससे कह दे कि मेरे सामने से चला जाए। वो चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? वो तुझे खुश नहीं रखेगा, तू यही रह ले। इस छोटी सी बात को। क्या ये छोटी सी बात है? वो तो देखो, तू उसके साथ जाना चाहती है तो चली जा। ये दोनों आपकी आंखों के सामने रहे, इसीलिए तो इन्हें दामाद बनाए ना। यही भूल किया शेरू ने। पहले उस कुत्ते को घर से बाहर निकालो। खाली हाथ बाहर चले गए तो आपकी बेटी को भीख मांगना पड़ेगा। गोविंद, मालिक वकील को बुला के मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरी बड़ी बेटी का नाम करवा दो। उससे पहले पिताजी, पिताजी। ये क्या कर रही है माँ? शेरू, तेरा दिल बहुत बड़ा है रे। मुझे पता था तू कोई गलती नहीं कर सकता, लेकिन अपनी मालिक की बेटी की खुशी के लिए इल्जाम अपने सर पे ले लिया और 15 साल जेल की सजा काटी तूने बेटा। तू आम इंसान नहीं बेटा, आम इंसान नहीं, पूजा के लायक देवता है तू। ये क्या माँ, पागलों की तरह? मैंने ऐसा किया ही क्या है? मुझ जैसे नौकर के कंधों पर हाथ रखकर दुनिया के सामने ये मेरा दोस्त कहने वाले मालिक का दिल बड़ा है माँ। उनकी तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बेटी की सुहाग की रक्षा के लिए तूने मुझसे वादा लिया था, लेकिन तेरा ही बेटा तुझसे नफरत करता है देखकर मुझसे रहा नहीं गया यार। इसीलिए मैंने सच्चाई बता दी। मुझे माफ कर दे। ये क्या मालिक पिताजी, आपको बहुत जोरों से भूख लगी है ना? मैंने आपके मुंह से निवाला भी थोड़ा सा खा लीजिए। जा बेटा, तेरा बेटा ही तुझे खिलाएगा, जा खा ले। पिताजी, आप कितने महान है ये जानने बिना मैं आपको कोसता रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे
दीदी जल्दी आ रही हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या पूछ रही है गुड़िया, अंदर आ। ये सूटकेस लेके क्यों आई हो? मैं उस घर में नहीं रह सकती दीदी। ये तो क्या कह रही है? पिताजी बहुत बदल गए हैं। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, पिताजी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अपनी पत्नी के हथियारे को घर में लाके बसा दिया है। जिसने हमारी माँ को मारा उसके साथ मैं नहीं रह सकती, उससे मर जाना बेहतर है। ऐसा मत कहो गुड़िया, मैं हूं ना तेरे लिए। ये भी तो तेरा ही घर है, तू यही रह ले। कितने दिनों तक तुम यहाँ रहोगी? कल ही तुम्हारे पिताजी पुलिस को लाकर जायदाद के लिए जबरदस्ती उठाकर लाए कहकर तुम्हें ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। माना कि तुम मेजर हो, लेकिन किसी के साथ शादी होने तक हर लड़की पर माँ बाप का हक है। इसलिए इसे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। ये सिर्फ भाभी की बहन ही नहीं, हमें पालने वाली दीदी की बेटी है। तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन किस बिना पर हम इसे यहाँ रख सकते हैं? इसे तूने अभी तक शादी तो नहीं की। अगर ये इस घर की बहू होती तो कोई भी माई का लाल आ जाए मैं उसे देख लेता। फौरन मेरी शादी का इंतजाम कीजिए। गुड़िया, तू ये सोच समझ कर ही बोल रही है ना? पिताजी से दुश्मनी करके क्या हम जी सकेंगे? क्यों, तुम नहीं जी रही हो? वैसे ही मैं भी जी लूंगी। ऐसा नहीं है। नहीं भैया, जब भाभी को ये रिश्ता पसंद नहीं है तो जबरदस्ती मत कीजिए। देवर जी, बात सिर्फ मेरी पसंद की नहीं है। पिताजी इस बात से राजी होंगे? वो नहीं मानेंगे। वो कैसे मानेंगे? इसलिए जहाँ तुम्हारे पिताजी नहीं आते वहाँ शादी करवा दो। उसके बाद हम सब जाके उनके पैर पकड़ेंगे तो वो मान जाएंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी को तुमसे ज्यादा तुम्हारी बहन से प्यार है, वो जरूर मानेंगे। अरे सोचती क्या हो? दुल्हन को अंदर ले जाकर श्रृंगार करो, मैं शादी का इंतजाम करता हूँ। ये हुई ना बात। अरे दुल्हन मान गई है भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, शर्मा कैसे रहे देखो तो। क्या है बे? मैं सोच रहा था, अभी अभी आपने कहा जहाँ बड़े मालिक ना पहुँचे ऐसी जगह, ऐसी कौन सी जगह है? हमारा घर। वो मर जाएंगे, इस चौखट पर नहीं आएंगे। देखो कितने सारे लोग हैं, पर क्या फायदा, कोई किसी काम का नहीं है। मालिक, गुड़िया बेटी आपको बहुत चाहती है मालिक। एक बार अगर आप चाहें तो। मैं जाके बुलाऊं? मेरे परिवार का सर्वनाश करने वाले के घर मैं जाऊं? उससे बेहतर है मेरा मर जाना। मालिक, अगर तू चाहे तो छोटू को जाने दे। नहीं मालिक, वीरू के जाने से सच्चाई बाहर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अपनी रानी बेटी दामाद जी का साथ छोड़ देगी। कोई बात नहीं, उसका साथ छोड़ देगी तो अच्छा ही है। कम से कम मुझे मेरी बेटी तो मिल जाएगी। अपनी बेटी के साथ प्यार से दो बातें करके 15 साल हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, गुड़िया बेटी को मैं लेकर आता हूं। चलो रुक जा, वो अच्छे लोग नहीं है, अपने बेटे को भी साथ ले जा। छोटू। जी बड़े मालिक। तू अपने पिता के साथ जाके मेरी बेटी को ले आ। ऐसे क्या सोच रहा है? वो मासूम बच्ची है, अनजाने में कुछ कर बैठी, उसे तुझको ही बदलना है। मेरी बेटी होने के नाते नहीं, अपनी होने वाली पत्नी के नाते। हाँ बेटा, जा जाके उसे चाटा मार के ले आ। संभाल के। हाँ, अंदर रख दो। अच्छा जी। नमस्ते। खुदीराम, इधर आ। नमस्ते। मौका देख के मुझे परेशान करने आ रही है, तो किसी तरह उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जा। तुमने उसके भाई की पिटाई की ना, अब वो तुम्हारी पिटाई करने वाली है। अरे ले जाना। अभी आई।
अब यहाँ क्या लेने आई मुझे हो? तुमसे क्या लेना है? लड़की को नहाते हुए देख लिया तो उसमें गलती क्या है? इसके लिए तुम इतना मारोगे? अब प्लेट बदलता हूँ। लड़की को नहाते हुए देखने वालों को कोई बात छोड़ देगा क्या? जान से मार डालता है। मैं ठीक है ना? बाहर जा। क्या? बाहर जा। ठीक है, दरवाजा बंद करके जाना। जाता हूँ। ना इधर के ना उधर के, मैं तो धोबी का कुत्ता हूँ ना घर का ना घाट का। इसकी गलती के लिए मार देना चाहिए था। तुमने जो गलती की है उससे कौन सी बड़ी गलती कर दी है मेरे भाई ने? आहा, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें कोई और मौका नहीं मिला। शादी हो जाने दो, उसके बाद फिर से बातें करेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, जब भी देखो कुछ ना कुछ कह के मुझे धोखा देके अपनी जिंदगी सुधारते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ये शाम है ना, मेरा मुसेरा भाई, इसका दिल तुम्हारी बेटी पे आ गया है। जूते मारूंगा कुत्ते को। क्या 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 क्या? तेरा दिल मेरी बेटी पे आ गया? खून पी जाऊंगा। रुक जाओ, मुझ पर तुम्हारा दिल नहीं आया था। ये भी ऐसा ही है। पहले अपनी बेटी की शादी मेरे साथ से कराने का वादा करो, उसके बाद अपने भाई की शादी करा के अपने ससुर की जायदाद हड़प लो। मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम ढेरी धंधा करने वाली एक कुतिया, और ये कमीना तेरा दल्ला। ये खाल पड़ गया तो ऊपर पहुंच जाएगी। उसमें कौन सी कमी है? कम और ज्यादा की बात करती है, मुझे बोलना पड़ेगा। तू किस नीच जात की है और इसके बाप का पता नहीं। देख, मेरे मुंह से गंदी गालियां निकलने से पहले चली जा। अगर मैं नीच जात की हूँ तो मेरे साथ रिश्ते बांटने वाला तू कौन हुआ? और तेरी बेटी कौन है? क्या वो एक हत्यारे की बेटी नहीं? अपनी सासू माँ को मारने वाली की बेटी है ना वो? अगर मैंने ये राज खोल दिया तो तेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उसके साथ मैं अपने भाई की शादी करा रही हूँ, गनीमत समझ। बकवास बंद कर। जीजा जी। जीजा जी, जान से मार दूंगा तुझे। रानी, 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 रानी। कभी सपने में भी मत सोचना कि ये शादी हो जाएगी। रानी, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं। शादी रोकने के लिए बाप बेटी दोनों आ रहे हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो, उन्हें अंदर आने मत दो। जाओ पंडित जी, मंत्र जल्दी पढ़िए। क्या हुआ? शादी रोकने आ रहे हैं। अब तुम्हारी माँ को मारने की प्रायश्चित के लिए आज तक तुम्हें पलकों में बिठा के देखभाल किया ना? पलकों में बिठा के देखभाल किया? जायदाद की लालच में नाटक करता रहा। बोलो। अरे सब एक ही बात है। बहुत मुश्किल से तुम्हारी बहन शादी के लिए राजी हुई है। ये शादी होने तक जरा सब्र कर लो। हरगिज़ नहीं। डरो मत रानी, मेरी बात तो सुनो।